Hi everyone, this is axiftaj and welcome back to the JavaScript Master Course। और इस लेक्चर में मैं आपको एक न्यू कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एरेस। एरेस क्या होती हैं, एरेस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है और एरेस में हम किस तरह से डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसको हम किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये वो तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको इस लेक्चर में सीखने को मिलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको एरेस से रिलेटेड थ्योरी समझ आ जाती है, थ्योरी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो एरे ऐसी वाइडली यूज वेरिएबल है या डेटा टाइप है या डेटा स्ट्रक्चर है जो कि बड़ी बड़ी से बड़ी एप्लीकेशंस को आपको जब वो बनाते हैं तो उनमें वो यूज होती है। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को सीख जाते हैं तो आगे जो मेरा जावा नोड जेएस का मास्टर कोर्स आएगा तो वहां पर आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। इवन अगर आप बिगिनर डेवलपर हैं तो तब भी आपको एरेस के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप मेरा व्हाट्सएप का चैनल और फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और आप मेरे साथ लिंक्डइन पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एरेस है क्या? अगर एरेस की मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो बाय डेफिनेशन एरेस लेट यू होल्ड मल्टीपल वैल्यूज टुगेदर। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये आपने क्या बोला है। उर्दू में आपको समझा देता हूँ कि एरेस हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जो कि हमें अलाउ करता है मल्टीपल डेटा को एक साथ स्टोर करने के लिए वेरिएबल में। ठीक है, अब आपको फिर भी समझ नहीं आई, आई प्रैक्टिकली आपको मैं समझाता हूँ। अभी अगर आप देखें तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया लेट ए और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर कर दी 20, राइट। बट इस वेरिएबल में एक प्रॉब्लम है, क्या मैं इसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकता हूँ? फॉर एग्जांपल इस तरह से कॉमा 23, नहीं। ठीक है, अगर मैं कॉमा हटा देता हूँ तो वो तो एक इंटीजर बन जाएगा, राइट, या नंबर बन जाएगा। लेकिन क्या मैं इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूँ इस तरह से आसिफ ताज? नहीं कर सकता, राइट। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, न्यू वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया जिसका नेम है आसिफ और उसमें मैंने स्टोर कर दी वैल्यू आसिफ ताज, राइट। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि एवरी टाइम अगर आप नई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपको एक नया वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एरेस आपको हेल्प करते हैं। ठीक है, अब एरेस आप किस तरह से उसका सिंटैक्स क्या आप किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, यहाँ पर आप लेट कीवर्ड यूज कर लें या कॉन्स्ट कीवर्ड यूज कर लें, दोनों में से जो यूज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। देन आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर वेरिएबल को नेम देना है। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पर फ्रूट्स, ठीक है, देन इक्वल टू यानी असाइनमेंट एंड देन आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है, ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह से यूज कर ली तो इट मीन्स आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नेम है फ्रूट और उसमें एक आपने एरे स्टोर कर दी है। ठीक है, अब इस स्क्वायर ब्रैकेट में आप डेटा स्टोर करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने एग्जांपल में कौन सा डेटा यूज़ किया हुआ है, मैं वही स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक डेटा स्टोर किया एप्पल। ओके, एंड देन अगर मैं दूसरा डेटा स्टोर करना चाहता हूँ जो कि मैंने आपको अभी बताया था, इस तरह से क्या हम कर सकते हैं? इस तरह से नहीं कर सकते थे ना। ठीक है, लेकिन अब आपको एरे अलाउ करता है कि आप कॉमा यूज करें एंड देन आप यहाँ पर जो भी डेटा आप स्टोर करना चाहते हैं वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो मेरे पास सेकंड है चेरी। ओके, एंड थर्ड मेरे पास क्या था, सॉरी गाइस, थर्ड मेरे पास क्या था, ऑरेंज, राइट। अब इसकी थ्योरी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, थ्योरी में आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा वेट करें। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने तीन वैल्यूज को मैंने ग्रुप किया और उनको मैंने स्टोर कर दिया। ठीक है, सो इट अरेज लेट यू होल्ड मल्टीपल वैल्यूज टुगेदर, राइट। तो ये आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है और ये थर्ड एलिमेंट है। ये फर्स्ट वैल्यू है, ये सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, अब आपने एक ही वेरिएबल जिसका नाम फ्रूट है उसमें ये तमाम डेटा आपने स्टोर कर दिया, राइट। इस तरह से आप एरेस को डिक्लेयर करते हैं और इस तरह से आप उनमें डेटा ऐड करते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने स्टोर कर दिया। अब आप इसकी थ्योरी को समझ लें। थ्योरी थ्योरी ये है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट है, राइट, और यहाँ ये एंड, ये स्टार्ट है और ये एंड है। और एंड के बीच में आपने जब भी कोई वैल्यू ऐड करनी होती है उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा ऐड करना होता है ताकि पता चल जाए कि ये वैल्यू यहाँ पर एंड हो गई है और ये दूसरी वैल्यू आ गई, ये थर्ड वैल्यू आ गई है, राइट। ये इस तरह से हो गया। ठीक है, अब ये आपके पास है फर्स्ट एलिमेंट, ये है सेकंड एलिमेंट और ये है थर्ड एलिमेंट। लेकिन इसके साथ इसकी एक पोजीशन भी होती है और पोजीशन हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। एरे की पोजीशन हमेशा जीरो से स्टार्ट होगी। तो ये एलिमेंट वन है तो इसकी पोजीशन क्या होगी, जीरो। ये एलिमेंट टू है लेकिन इसकी पोजीशन क्या होगी, वन। ये एलिमेंट थ्री है लेकिन इसकी पोजीशन क्या होगी, टू। ठीक है, समझ नहीं आया आपको, मैं टेबल के थ्रू समझाता हूँ। इसके अलावा एक और चीज मैं आपको बताता चलूँ, वो ये कि जरूरी नहीं है कि आप इसमें स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं। आप इसमें कोई भी देखें, यहाँ पर इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, आप इसमें बुलियन भी स्टोर कर सकते हैं, राइट। तो इसमें आप मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं और कॉमा सेपरेट आप करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसकी टाइप क्या है और इसमें किस टाइप की डेटा स्टोर है। ठीक है, तो आप मल्टीपल डेटा एक ही
उसमें एरे में स्टोर कर देते हैं और उसको आप वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। आप थ्योरी एक दफ़ा फिर से समझ लें, अगर आपको थ्योरी क्लियर हो गई तो कमस आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे। देखिए हमारे पास डेटा है एप्पल, राइट? पहला एप्पल, चेरी, ऑरेंज, ठीक है? तो ये फर्स्ट डेटा, सेकंड एलिमेंट यानी कि ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, ये फोर्थ और फिफ्थ, ठीक है? और एलिमेंट किस तरह से हमें पता चलता है? जब भी ये कॉमा आता है तो इट मीन्स कि यहाँ पर ये एलिमेंट एंड हो गया, ये फर्स्ट, ठीक है? फिर कॉमा आया, ये सेकंड, फिर कॉमा आया, ये थर्ड, फिर कॉमा आया, ये फोर्थ और ये फिफ्थ हो गया, ठीक है? अब ये एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया, लेकिन अब इनका इंडेक्स होता है, इनकी पोजीशन होती है, राइट? तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा हमेशा यहाँ पर एरेस आपकी 0 से स्टार्ट होती है, तो ये आपके पास हो गया 0, ये हो गया 1, 2, 3, 4, ठीक है? अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अब डेटा तो आपने इसमें ऐड कर दिया, राइट? लेकिन अब इस डेटा को आप फेच करना चाहते हैं कि यार मैं इस डेटा को शो करवाना चाहता हूँ। तो अब आप क्या करोगे? कंसोल करोगे और आप यहाँ पर इस वेरिएबल को आप प्रिंट करवा दोगे, सेव करोगे, राइट? और दोबारा से रन करोगे तो ये देखो आपके पास सारा डेटा प्रिंट हो गया एरेस के साथ, राइट? लेकिन अब आप चाहते हो कि अब आप अपने एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हो। लेट्स से ये चेरी एलिमेंट को प्रिंट करवाना चाहते हो। तो इसका पोजीशन या इसकी इंडेक्स क्या है? इसकी पोजीशन या इंडेक्स क्या है? चेरी एलिमेंट को आप प्रिंट करवाना चाहते हो, इसकी पोजीशन और इंडेक्स क्या है? 0 से स्टार्ट होता है ना, 0, 1, ठीक है? तो आप यहाँ पर क्या करोगे? फ्रूट या आपकी एरे का नेम, साथ में स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करो और उसका इंडेक्स पास करो, ठीक है? इंडेक्स क्या था? 1 था, आपने इसको सेव किया, दोबारा से रन करें, ये देखिए आपके पास ये प्रिंट हो गया। अब आप चाहते हो कि 0 इंडेक्स पे आप प्रिंट करवाओ, दोबारा से सेव किया, रन किया, देखें 0 इंडेक्स पे आपके पास डेटा आ गया। अब आप चाहते हो कि आप 4 इंडेक्स पे करवा दो, ठीक है? तो अब देखिए आपके पास फॉल्स आएगा, क्यों? 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो आपके 5 एलिमेंट, 5वां एलिमेंट आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो, उसकी पोजीशन आपने पास की यहाँ पर, तो ये अब आपके पास सारे आ गए, ठीक है? अब आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो याद है मैंने आपको फॉर लूप सिखाया था, ठीक है? एक और चीज़ वो ये कि यहाँ पर आप इसकी लेंथ भी गेट करना चाहते हो कि इसमें कितना डेटा स्टोर है, ठीक है? तो यहाँ पर आप फ्रूट और उसको दोबारा से कॉपी करें, सेव करें, ठीक है? यहाँ पर देखिए 5 आएगा। 5 क्यों आ गया? बिकॉज़ आपने यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 5, तो आपने इसमें 5 एलिमेंट स्टोर कर दिए, तो उसकी लेंथ क्या आ गई? 5 आ गई। अगर आप इसमें से इन दोनों को रिमूव कर दें, कॉपी करें, सॉरी सेव करें, दोबारा से रन करें, देखें आपके पास 3 आ गए। क्यों? क्योंकि आपने 3 एलिमेंट्स यहाँ पर शो करवाए थे, ठीक है? अब हमें पता है, मैं चाहता हूँ कि इनको वन बाय वन डिस्प्ले करवा दूँ। तो आपको याद है मैंने आपको फॉर लूप पढ़ाया था, ठीक है? तो हमारा फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट होगा? इंट सॉरी लेट, ठीक है? लेट आई इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा ना, ठीक है? लेट आई इज़ इक्वल टू 0, क्यों 0 से? बिकॉज़ ये जो हमारी एरे है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये 0 से स्टार्ट हो रही है। दैट्स व्हाई मैं अपने लूप को 0 से स्टार्ट करूँगा, राइट? इसलिए ज़्यादातर लूप्स में आपने देखा हो, जो मैं हमने प्रैक्टिस भी की थी, हम आई को 0 से स्टार्ट करवा रहे थे, लेकिन ज़रूरी नहीं है, राइट? देन हम क्या करेंगे? आई को हमने कहाँ तक रन करना है? हमने इसकी इस एरे की लेंथ तक रन करना है और लेंथ हमें पता है कि क्या होगी? फ्रूट डॉट लेंथ, ठीक है? अब लेंथ हमें पता है क्या है? 3 है, तो यहाँ पर ये आ जाएगी 3, इसकी जो भी लेंथ होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है? एंड देन हम क्या करेंगे? आई प्लस प्लस इसको सेव, इसको हम बॉडी में आ जाएंगे और बॉडी में आने के बाद हमने क्या करना है? कंसोल कर देना है, कंसोल डॉट लॉग, और अब हम किसको प्रिंट करवाना चाहते हैं? फ्रूट, और फ्रूट में सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम आ जाएंगे फ्रूट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे और इसमें हम अपनी आई की वैल्यू पास करेंगे, ये वाला जो आई है, ठीक है? अब आपको समझ नहीं आया, मुझे पता है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आई नो आपको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ, फिर से थ्योरी समझाता हूँ। देखिए ये एक एरे है जो कि 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, राइट? इसकी पोजीशन क्या होगी? इसके अंदर टोटल एलिमेंट क्या है? 3, तो लेंथ आपको यहाँ से मिल जाती है 3, राइट? अब आपने फॉर लूप चलाया और फॉर लूप में आपने आई को 0 से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब ये तो आपका फर्स्ट टाइम रन हो गया। आई इज़ लेस देन 3, यस, राइट? तो आई की वैल्यू क्या है? 0, इनिशियली क्या है? 0, तो आपका ब्लॉक यहाँ पर आ जाएगा। आपका कोड कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर इस ब्लॉक में, और यहाँ पर आई की वैल्यू हमने क्या पास कर दी? फ्रूट, और आई की वैल्यू क्या है? 0, तो ये 0 इंडेक्स पे आपके पास क्या करेगा? एप्पल को प्रिंट करवा देगा, ठीक है? उसी तरह से फिर ये सारा लूप रन होगा और ये देखिए आपके पास ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर प्रिंट होगी है, राइट? एक तरीका ये है, राइट? इन वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने का, और भी बहुत सारे हैं लेकिन वो फिलहाल मैं आपको नहीं करवा रहा। इसका मैं यहाँ से अब दोबारा से क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर अब आप चाहते हैं अब आप और डेटा ऐड करें, तो आप क्या करोगे? फ्रूट, और यहाँ पर आपके पास एक मेथड है पुश, ठीक है? अब आप इस एरे के अंदर नया डेटा और ऐड करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एप्पल, ऑरेंज, और यहाँ पर लेट्स से
बनाना आप ऐड करना चाहते हो, राइट? अब आप क्या करोगे, स्पेलिंग मिस्टेक, बट कोई बात नहीं, और इसको आप कंसोल कर दो, कंसोल डॉट लॉग, और ये फ्रूट आप यहाँ पर प्रिंट करवा दो। अब आप क्या कर रहे हो, फ्रूट, और फ्रूट में आप डेटा को पुश कर रहे हो बनाना को। अब क्या करेगा, ये एक नया एलिमेंट इस एरे में ऐड कर देगा, ओके, और उसकी आप दोबारा से यहाँ पर लेंथ भी प्रिंट करवा लो, फ्रूट डॉट लेंथ, लेंथ, ठीक है। यहाँ पर इसकी पहले लेंथ क्या है और बाद में लेंथ क्या है, अब आप देखिएगा। सो यहाँ पर इसकी लेंथ है थ्री, थ्री, और थ्री जब मैं आज आपने पुश किया, तो ये पुश करेगा बनाना, यानी एक नया एलिमेंट ऐड करेगा यहाँ पर इस तरह से, ठीक है, यहाँ पर बनाना आ जाएगा। और ये हमेशा पुश जो है वो लास्ट में डेटा को ऐड करता है, याद रखिएगा, हमेशा लास्ट में डेटा को ऐड करता है। आपको यकीन नहीं आता, सिंपली अगेन वही काम करेंगे, कंट्रोल जे के, और इसको आपने दोबारा से रन किया, तो यहाँ पर देखें पहले लाइन थ्री, थ्री, एप्पल, चेरी, ऑरेंज, और लास्ट में आ गया आपके पास बनाना, राइट? अब सिमिलरली अब आप चाहते हो कि ये जो ऐड हुआ है, अब लास्ट में से जो भी डेटा ऐड हुआ है आप उसको रिमूव करवाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर पॉप करोगे, राइट? और पॉप में सिंपली आपने ये पॉप वाला फंक्शन यूज करना है, फ्रूट डॉट पॉप, और जैसे ही आप पॉप करोगे तो आप यहाँ पर इसकी लेंथ और वैल्यूज दोबारा चेंज हो जाएंगे। अब आप देखिएगा, पहली वैल्यू क्या थी इसकी, थ्री, बिकॉज इसमें कितना डेटा स्टोर है, एप्पल, चेरी, ऑरेंज, और मैंने यहाँ पर इसमें से पॉप कर दिया, रिमूव कर दिया, राइट? तो रिमूव जब मैंने पॉप किया तो लास्ट इंडेक्स से, लास्ट इंडेक्स पे जो भी डेटा होगा, यानी टू इंडेक्स पे, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया, उसको रिमूव कर दिया, और आपके पास क्या आ गया, एप्पल और चेरी, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप पॉप करवाना चाहते हैं, लास्ट आइटम रिमूव करवाना चाहते हैं, तो आप पॉप यूज करेंगे, एंड अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप पुश यूज करेंगे, राइट? ये तो हो गया। अब हम एक और काम करते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर इस एप्पल को अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है, एप्पल को मैं क्या करना चाहता हूँ, अपडेट करना चाहता हूँ। तो बहुत सिंपल है यार, आप क्या करोगे, फ्रूट, ठीक है, और फ्रूट में यहाँ पर इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे, यानी कि कौन से इंडेक्स पे आप डेटा को अपडेट करना चाहते हो, जीरो, वन, टू, कौन से एलिमेंट को आप अपडेट करना चाहते हो, आप उसका इंडेक्स पास करोगे। तो मैं लेट से वन पे यानी चेरी को रिमूव करना चाहता हूँ विद आसिफ ताज, ओके, आसिफ ताज, और मैंने इसको दोबारा से सेव किया, रन किया, और अब देखें यहाँ पर आपके पास क्या डेटा था, एप्पल, चेरी, ऑरेंज, एंड देन वन इंडेक्स पे, ये जो वन इंडेक्स पे क्या था, चेरी था, अब चेरी किसके साथ रिप्लेस हो गया, आसिफ ताज, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना डेटा अपडेट भी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, और एक और तरीका ये है, फ्रूट, ठीक है, डॉट आप यूज करें, और यहाँ पर इसमें आपके पास है फिल, राइट? लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जो फिल है ना, इसको थोड़ा सा आप देखिएगा, इसको मैं कमेंट कर लेता हूँ। फिल में आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने वो डेटा ऐड करना है जो भी आप ऐड करना चाहते हो, राइट? देन आपने यहाँ पर इंडेक्स पास करना है कि कौन से इंडेक्स पे आप करना चाहते हो, कौन से इंडेक्स, मैंने यहाँ पर वन पास कर दिया, ठीक है। देन आपने इसको एलिमेंट का नंबर बताना है। अब देखिए इंडेक्स और एलिमेंट में फर्क है, यह एलिमेंट वन, यह एलिमेंट टू, यह एलिमेंट थ्री है। मैंने इसको इंडेक्स तो बता दिया, इंडेक्स क्या है, वन, सो जीरो, वन, लेकिन एलिमेंट का एलिमेंट क्या होगा, वन, टू, तो ये आपका आ गया इंडेक्स, और ये आपका आ गया एलिमेंट, ठीक है। तो इसको आप दोबारा से कॉपी करें, सॉरी सेव करें, और दोबारा से रन करें, तो यहाँ पर देखें एप्पल, आसिफ ताज रिप्लेस हो गया और ऑरेंज आ गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर टू इंडेक्स यूज करेंगे, तो अब देखो जीरो, वन, टू, ठीक है, इंडेक्स तो आ गया टू, लेकिन एलिमेंट यहाँ पर देखें कौन सा है, टू, तो ये इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा, ये इसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो अगर आप ऑरेंज को रिप्लेस करना चाहते हैं, तो इंडेक्स आ गया जीरो, वन, टू, टू आ गया, लेकिन एलिमेंट कौन सा होगा, थ्री, ठीक है। इसको दोबारा से सेव करें और दोबारा से रन करें, तो आप देखें एप्पल, चेरी और ऑरेंज इसके साथ रिप्लेस हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डेटा को अपडेट कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे, किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अगर आपने अपडेट करना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो, राइट? ये तरीका है, या आपके पास ये मेथड है। अब मैं इसको भी कॉपी कर लेता हूँ कमेंट, और लास्ट में हमारे पास है इसको कि किसी आप डेटा को डिलीट करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे आप डेटा डिलीट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर एक मेथड है स्लाइस, ओके, और उसमें आप यहाँ पर इंडेक्स पास करोगे, और इंडेक्स के साथ आप कितने एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। सो देखो आपने जीरो इंडेक्स पास किया, और मैं वन एलिमेंट डिलीट करना चाहता हूँ, जीरो, राइट, जीरो इंडेक्स पे आप वन एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो, तो आपने इसको दोबारा से सेव करें, रन करें, तो यहाँ पर देखें जीरो इंडेक्स पे आपने वन एलिमेंट यानी कि एप्पल डिलीट हो गया, शेरी और ऑरेंज बच गया। लेकिन अगर आप जीरो इंडेक्स पे लेके यहाँ पर टू एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो, वन, टू, तो ये आप जीरो इंडेक्स पे अब ये दोनों भी आपके पास डिलीट हो जाएंगे। दोबारा से सेव करें, रन करें, तो देखें ऑरेंज बच गया। तो जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट वन और एलिमेंट टू आपके पास डिलीट हो गए, राइट? तो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये टू पे जा रहा है। अगर आप यहाँ पर इसको वन कर दें, वन इंडेक्स पे आप टू एलिमेंट डिलीट कर दो,
इसको दोबारा से सेव करें, रन करें, तो देखिए आपके पास 2 एलिमेंट डिलीट हो गए 1 इंडेक्स पे। तो 1 एंड 0 1 1 पे चेरी और एलिमेंट 2 ऑरेंज, ठीक है? तो इसको थोड़ा-सा आप प्ले अराउंड करें, ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, आपको समझना है कि एलिमेंट क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है। एलिमेंट होता है 1, 2, 3 और इंडेक्स और या पोज़ीशन जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, बस ये डिफरेंस है। तो इस तरह से आप अपडेट, डिलीट और इंसर्ट और पॉप यानी कि रिमूव कर सकते हैं डेटा कोई भी, राइट? तो यार ये था अबाउट एरेस। देखें किस तरह से अब चीज़ें आपको सारी समझ आना शुरू हो गई हैं कि हर चीज़ का क्या पर्पस है। लूप्स हमने स्टडी किए थे लास्ट वीडियो में, लेकिन अब लूप का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह से आप एरे से डेटा निकाल सकते हैं, राइट? सो एरे से रिलेटेड मैंने आपको तमाम जितने भी ऑपरेशंस जो कि हमें सीखने चाहिए थे, इसके अलावा और बहुत सारे ऑपरेशंस हैं एरेस के, जो कि अभी हमने कवर नहीं किए। लेकिन जो मुझे लगता था कि आपको सीखने चाहिए, वो मैंने आपको सिखा दिए हैं और इसके अलावा इसके 2 पार्ट्स और भी आएँगे इस वीडियो से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको और एरेस के बारे में बताऊँगा और उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरा व्हाट्सएप का चैनल, फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।